बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त एक तूफान बरपा है। हुकूमत की अपनी मर्जी और मंशा से लगाए जाने वाले पसंदीदा तरीन चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी हुकूमत को सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहे हैं। अभी पिछले दो सरप्राइज ही से हुकूमत की आंखें पूरी तरह से खुलने ना पाई थी कि आज यहिया आफरीदी साहब की जानिब से एक बहुत बड़े सरप्राइज की तलाश सामने आई। ये सरप्राइज अगरचा उनके हलफ उठाने के अगले ही रोज दे दिया गया था, लेकिन इस पर राज का पर्दा पड़ रहा और आज तकरीबन 5 दिन बाद जब ये राज खुला तो इस्लामाबाद के बाखबर हल्के एक दूसरे से इस मामले के ऊपर मुख्तलिफ सवालात करते नजर आए। बाखबर हल्कों का यह कहना था कि आखिर क्या वजह है कि यहिया आफरीदी, जिनको हुकूमत अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस बनाकर लाई, वो इस हुकूमत को सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहे हैं और वो तमाम तर फैसले साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जो माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के पसंदीदा तरीन चीफ जस्टिस थे, उनके तमाम तर फैसले वापस हो रहे हैं। जी हां, एक इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 बहादुर जज साहिबान जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को खत लिखा था और उन्हें यह कहा था कि उनके ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दबाव है कि वो इमरान खान के खिलाफ सजाएं सुनाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ फैसले सुनाने के लिए उनके ऊपर दबाव है, उस खत को दबा कर बैठ गए थे साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा। बाद में फिर इस किस्म की इतलात भी आई थी कि हुकूमत एक कमीशन बनाने जा रही है, लेकिन फिर यह बैल मुंडे नहीं चढ़ सकी थी, कमीशन वहीं रह गया क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने कमीशन का सरबराह बनने से इनकार कर दिया था। जी हां, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी से खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुलाकात की है। जराए का दावा है कि यहिया आफरीदी से हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद हाई कोर्ट्स के जजेस ने मुलाकात की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस ने मुलाकात की थी और जराए ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस से मुदाखलत का खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने हलफ उठाने के अगले रोज ये मुलाकात की। 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा था जिसमें अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्जाम आयद किया गया था और जजेस ने इस मामले पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रिहाई मांगी थी। जजेस ने अपने खतूत के अंदर तमाम तर सबूत भी फराम किए थे। यह भी बताया था कि किस तरह से उनके बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाए गए, किस तरह से उनके अहले खाना के ऊपर दबाव डाला गया, किस तरह से उनके रिश्तेदारों को उठा लिया गया, किस तरह से उन्हें टेलीफोन कॉल की गई, किस तरह से उनके साथ मुलाकातें करके इन मुलाकातों के अंदर दबाव बढ़ाया गया कि जनाब आपकी अदालतों से हमारी मर्जी और मंशा के मुताबिक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आने चाहिए। और आपको याद होगा कि जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब, वो भी उंगली दांतों में दाबे रह गए। उनके अलावा जो 6 जज साहबान थे, बहादुर जज साहबान, जस्टिस समद रिफत इम्तियाज साहबा, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब, जस्टिस जहांगीरी साहब, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, तमाम के तमाम जो 6 जजेस थे, उन्होंने बबंगे दोहल इस बात का ऐलान, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जी हाँ, ये तमाम वो जज साहबान थे कि जिन्होंने वाजे कर दिया था कि हम ये दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं, हम इस दबाव के अंदर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हमारी रहनुमाई करे कि हम इस मामले से किस तरह निकलें, इस मामले से किस तरह कोप अप करें। लेकिन फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा कि काजी फैज ईसा साहब, जिनको वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफी बहुत बड़ा इनकलाबी जज बनाकर पेश किया करते थे, जब यह खत उनके सामने आया तो वो इस खत को पी गए, क्योंकि उनको इशारा था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, माफिया की जानिब से, हैंडलर्स की जानिब से, सहूलतकारों की जानिब से। और अब हैरान कुन तौर पर नए चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी, जिनको हुकूमत अपनी मर्जी और मंशा से अपने पसंदीदा चीफ जस्टिस के तौर पर लाई है, पहले वो ये करते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर मुनीब अख्तर साहब
और मंसूर अली शाह साहब की वापसी करते हैं। फिर उसके बाद वो ADR कमेटी, तराजात हल कमेटी का चेयरमैन भी मंसूर अली शाह साहब सीनियर तरीन जो जज हैं सुप्रीम हाई कोर्ट के, उन्हें बना देते हैं, जिनका रास्ता रोका गया चीफ जस्टिस बनने के हवाले से। उसके बाद फिर वो इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस की मीटिंग बुला लेते हैं 8 नवंबर को। इसके साथ साथ वो फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेते हैं। इसके साथ साथ वो जस्टिस मंसूर के फार्मूले पर अमल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से केसेस का बैकलॉग खत्म करने का ऐलान करते हैं। अभी हुकूमत इन बड़े सरप्राइजेज ही से संभल नहीं पाई थी कि आज एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई, और यकीनी तौर पर यह एक इशारा है कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान की चारों हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बहुत बड़ा सरप्राइज इस हुकूमत को मिलने जा रहा है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हुकूमत तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुमकिन रद्द अमल से बचने के लिए, जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद आने का इम्कान है। और अब इत्तलात है कि सेनेट कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 15 करने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, पहले 21 की बात हुई, फिर 23 की, और बात अब 25 तक पहुंच गई। फारूक एच नाइक की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी कानून इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 15 करने की मंजूरी दे दी है, यानी 24 जज साहबान, 1 चीफ जस्टिस। इस वक्त 16 जज साहबान, 1 चीफ जस्टिस की गुंजाइश है, यानी 17 से बढ़ाकर तादाद 25, पूरे 8 जज ये बढ़ाना चाहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी सख्त मुखालफत की है। PTI के रहनुमा हामिद खान का कहना है कि हमें इस तरह की कानून साजी पर इख्तलाफ है। जजेस तैनाती का ऐसा तरीकाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 26वीं तरमीम से हमने अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो जजेस की तादाद बढ़ाई जाती है, क्योंकि मर्जी के फैसले नहीं आ रहे होते। और यहाँ पर भी यही मामला है कि जब उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 12 जज साहबान आइन और कानून के साथ खड़े हैं, और जब वो फैसले देंगे तो यकीनी तौर पर इमरान खान भी बाहर आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट भी वापस मिलेगा और मामलात आगे की जानिब बढ़ेंगे। तो अब ये फिगर को लेकर जाना चाहते हैं 25 पर, ताकि 12 जज साहबान अगर आइन और कानून के साथ खड़े रहें तो 4 काजी फैज ईसा साहब के यार बैठे हुए हैं, और बाकी अगर हम मजीद 9 जजेस इस किस्म के मजीद सामने ले हैं अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक, जो कि वही करें जब हम उनसे कहें, तो ये तादाद बढ़ाकर 13 की जा सकती है उन 12 के मुकाबले में। यही इसके पीछे मकसद है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि तादाद बढ़ाकर अपनी मर्जी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। 25 अक्टूबर के बाद जजेस बेहतरीन अंदाज से काम कर रहे हैं, तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शाहादत ऐवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 21 लाजमी करनी चाहिए, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 है। 2 एडहॉक जजेस भी तैनात किए गए काजी फैज ईसा साहब की जानिब से अपनी मर्जी और मंशा के फैसले लेने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें अभी उस तरह से मजा नहीं आ रहा, और यह रास्ता रोकने के लिए बहादुर जज साहबान का, जो आइन और कानून के ऊपर डट कर खड़े हैं, अब अपनी मर्जी के मजीद दर्जन भर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाकर उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं। दूसरी जानिब अगर बढ़े जनाब, तो अमरीकी सफारत खाने के वफ्द की अडयाला जेल आमद हुई है। 3 कैदियों से उन्होंने मुलाकात की। बड़ी ही हैरत से इस खबर को देखा और सुना गया, ख़ास तौर पर अमेरिका और बरतानिया से इमरान खान के हक में आने वाले खतूत के बाद इसे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट करार दिया जा रहा था। यार दोस्तों ने ज़राए से इस किस्म की खबरें भी दी कि अमरीकी वफ्द क्या किसी किस्म की रिहर्सल कर रहा है वहाँ पर मुलाकात करके कैदियों के साथ, क्योंकि चंद दिन पहले अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से इस बात का मुतालबा सामने आया, खत लिखकर जो बाइडन को, कि अमरीकी सफारत खाने का वफ्द जाकर इमरान खान से मुलाकात करे, उन्हें जाकर इस बात की वजाहत दे कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में उनका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था। और आज फिर यह खबर सामने आती है कि जेल ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने का 3 रुकनी वफ्द अडयाला जेल पहुंचता है, और वहां कैद 3 मुलजमान तक उन्हें कौंसलर रसाई दी जाती है, और अमरीकी सफारत खाने का वफ्द फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार असीर मुलजमान से मुलाकात करता है तकरीबन 1 घंटे तक, जिनमें अमरीकी शहरी शामिल हैं, आबिद मलिक, सदीका सईद, एलेक्स प्लेडो, उन तक कौंसलर रहनुमाई दी जाती है। अमरीकी सफारत खाने के वफ्द में इरफान जान, माइक मर्फी और राहील जावेद शामिल होते हैं। और फिर अमरीकी वफ्द अडयाला से में होने वाली इस मुलाकात के बाद
वापस रवाना हो जाता है। इसके बाद कई बड़े सवालात उठ गए हैं, कई बड़े सवालात पैदा हो गए हैं कि क्या अमरीकी सफारत खाने का वफ़द जिसने अडयाला जेल का दौरा कर लिया, इस बहाने से, इस रीज़न की वजह से, क्या ये आइंदा किसी चीज़ की रिहर्सल है और आगे चलकर नवंबर के महीने के अंदर ही अमरीकी वफ़द एक बार फिर इमरान खान का मुकाबला करने, जो है इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, अमरीकी सफारत खाने का जो वफ़द है वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए क्या अडयाला जेल जा सकता है? ये इस वक्त इस्लामाबाद के हल्के एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब वो जिसे कहा जाता है ना कि ये मुंह और मसूर की दाल। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के जवाब में शहबाज शरीफ साहब को 160 अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर कहा गया कि जनाब अमरीका इस तरह से इमरान खान के ऊपर गुफ्तगू करके या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदियों के ऊपर बात करके या पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर बात करके हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहा है। हैरान कुन तौर पर गुज़श्ता 75 बरसों में किसी को इस बात की हिम्मत नहीं हुई, कोई इस तरह की नौबत नहीं आई कि पाकिस्तानी ऐवान नुमाइंदगान में से कोई शख्स अमरीका की जानिब से की जाने वाली किसी भी मुदाखलत के ऊपर ख़त लिखे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मामला इंसानी हकूक़ का था, यहाँ पर मामला इंसानी आज़ादियों का था, यहाँ पर मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनके खिलाफ मुसलसल 2.5 बरसों से जुल्म व जबर जारी है उनका था, तो इसलिए फिर ये बिलाखिर बोले और सवालात भी उठाना शुरू हो गए, क्योंकि इन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अमेरिका के अंदर नवंबर बड़ी तब्दीलियों का महीना है और वहाँ पर बड़ी तब्दीलियाँ आने के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आने वाली बड़ी तब्दीलियाँ इस माफिया से, इन हैंडलर से, इन शोहरतकारों से संभाली नहीं जाएंगी। इसी दौरान एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट कि बैरिस्टर सैफ KPK हुकूमत के जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबतों की तस्दीक कर दी गई है। जी हाँ, हुकूमत इस मामले में परेशान थी। कभी बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफ़ियों से प्रोग्राम करवा कर, कालम लिखवा कर माहौल पैदा कर रही थी। कभी राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ जैसे लोग इसके ऊपर बयानबाजी कर रहे थे कि कैसे और क्यों कर बुशरा बीबी रहा हुई, इमरान खान की बहनें रहा हुई। अब जबकि तस्दीक कर दी गई है बैरिस्टर सैफ की जानिब से, तो उसने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जो लोग जमहूरियत को दोबारा अपनी राह पर ला सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे राब्ते में है और वही राह पर लेके आएगा जिन्होंने राह से उतारा। हमारी कोशिश है इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फ्रीकैन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग हो ताकि इमरान खान और दीगर रहनुमा रहा हो सकें, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हदफ डील नहीं है। केसेस बनाने वालों को अब खुद इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद इसलिए भी उन्होंने उनके ऊपर जो केसेस है वो नहीं बनाए और इन हालात के अंदर मुश्तबा शख्स को 3 माह हिरासत में रखने के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी असम्बली में पेश कर दिया गया है कि मुसल्लह अफवाज और कानून नाफज करने वाले इदारों को मुल्क की सलामती, दिफा और अमन व अमान से मुतल्लिक जराइम में मुलव्वस किसी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा। यानी जब देख रहे हैं कि एक एक करके तमाम तर केसेस 9 मई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से ख़त्म हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ख़त्म हो रहे हैं, वो एक एक करके रिहा हो रहे हैं, अपने घरों को वापस जा रहे हैं, तो इस माहौल के अंदर माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों की हुकूमत की जानिब से ये तरमीमी बिल, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल ले जाया जा रहा है ताकि जनाब किसी न किसी बहाने से इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अगले 3 माह के अंदर किसी न किसी तरीके से जो है वो जेल में रखा जाए। और इस तरमीम के मुताबिक JIT बनेगी जिसमें मुसल्लह अफवाज, आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे और SP पुलिस पर मुश्तमिल ये होगा। मोहसिन नकवी साहब की जानिब से जनाब ये तरमीम आई है और मोहसिन नकवी साहब किन के लिए काम करते हैं, किन की नुमाइंदगी करते हैं, अच्छी तरह से आपको इस बात का अंदाज़ा है। यानी इस माहौल के अंदर कि जब इस किस्म की खबरें आ रही थी कि जनाब इंतज़ार पंजो था जिन्हें मुसलसल 2 हफ्तों से गायब कर दिया गया था, इमरान खान के फोकल पर्सन, उनके मुतल्लिक अटार्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराई है कि वो 24 घंटे के अंदर बाजियाब हो जाएंगे और इससे पहले उनके हवाले से किस्म का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा था कि वो कहाँ हैं। लेकिन अब ये बताया गया है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले के ऊपर सीधी हो गई, समातों पर समातें होने लगी, तो जनाब जवाब आ गया कि इंतजार पंजोता साहब 24 घंटों में सामने आ जाएंगे। अच्छा, अब इस माहौल के अंदर इस किस्म का कानून, इस किस्म का एक्ट पास करके एक बार फिर इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि वो तमाम के तमाम लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान के हवाले से, उनकी आज़ादी के हवाले से
कारकुनान हों या रहनुमा हों, वो तहरीक चला सकते हैं। उनको इस कानून के अंडर लाते हुए किसी न किसी तरीके से जनाब उनका रास्ता रोका जाए। इस किस्म के कानून जो हैं वो अब पास करवाए जा रहे हैं और एहतजाज, जलाओ घिराओ के जो मुकदमात हैं उसमें इमरान खान की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान की 8 नवंबर तक अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है। आगे चलकर भी ये ज़मानतें मंजूर होनी है। इन तमाम तर चीज़ों से निपटने के लिए जो अदालतों से फैसले आ रहे हैं अब नए चीफ जस्टिस के आने के बाद, इनका मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ाने के लिए इस किस्म के गैर कानूनी एक्ट्स पास करने का जो सिलसिला है वो जारी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।